आज राहुल गांधी आरएसएस के गढ़ नागपुर पहुंचे। नागपुर पहुंचने के साथ ही महाराष्ट्र चुनाव के अंदर राहुल गांधी ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद सबसे पहले राहुल गांधी जो है वो अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां पर उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी और हिंदू धर्म को छोड़कर वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था। फिर उसके बाद राहुल गांधी संविधान सभा में पहुंचे, जहां उनके साथ महाविकास आघाड़ी के कई बड़े नेता जो थे वो मौजूद रहे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने उस मंच से संविधान की लाल किताब हाथ में लेकर लगातार बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा। संविधान किताब के बारे में बताते हुए बताया कि देखिए, आज जिस तरीके से पूरा का पूरा चुनाव आयोग जिस कार्यशैली से काम कर रहा है, जो भी चीजें हैं और जो भी नियम कायदे कानून है देश के अंदर, वो सारे इसी संविधान की बदौलत चलते हैं। उसी संविधान को याद दिलाते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा एक बार पहले वो सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, ये सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं। इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर लगातार जो है वो बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा। इसके साथ साथ आरएसएस के गढ़ में रहकर संविधान की किताब को हाथ में लेकर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधने का काम किया। और बार बार जो बात कांग्रेस पार्टी जो दोहराती रहती है, राहुल गांधी दोहराते रहते हैं कि बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, इसके पीछे आरएसएस की साजिश है, बीजेपी की साजिश है। तो ये तमाम चीजें अपने इस आज के वक्तव्य के दौरान राहुल गांधी बोलते आए। वहीं राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा फिर एक बार उठाया। जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और तमाम आदिवासी, महिलाएं और दलित, शोषित जितने लोग हैं, इन सभी की जो जनगणना है वो होनी चाहिए ताकि सभी को सबका अधिकार मिल सके। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान के खतरे में है वाला नैरेटिव फिर से सेट करने की एक तरीके से कोशिश की और संविधान के बारे में कह सकते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में फिर से लोगों को बताने की कोशिश की और साफ तौर पर यह भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से संविधान को बीजेपी और आरएसएस जो है वो मिलकर खत्म करना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के साथ साथ बोला कि इस जातिगत जनगणना से फायदा होगा और दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और इस प्रक्रिया से दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। नागपुर में संविधान सभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा और हर किसी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी ताकत है और उनकी भूमि क्या है। गांधी जी ने कहा था कि हम 50% आरक्षण की सीमा की दीवार भी तोड़ देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से संविधान को फिर एक बार इन चुनावों के अंदर मुद्दा बनाकर ले जाने की अब राहुल गांधी एक बार फिर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने संविधान को लेकर यहां तक कह दिया कि ये जो संविधान है वो एक जीवन जीने का तरीका जो है वो बताती है। और इसके साथ साथ राहुल गांधी जहां एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर इस संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे, अंबेडकर जी की को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, वहीं दूसरी ओर महायुति के खेमे से एक बड़ी खबर और निकलकर सामने आई, जिसके अंदर एकनाथ शिंदे जो हैं वो किस तरीके से बीजेपी नेताओं को गठबंधन का नियम याद दिला रहे थे और गठबंधन का जो धर्म है वो निभाने की बात कर रहे थे। और इसे लेकर एकनाथ शिंदे ने आलाकमान से शिकायत भी कर डाली कि देखिए, आपकी पार्टी के नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से पार्टी नेताओं की शिकायत कर दी। उन्होंने शिकायत में कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने मांग शुरू कर दी कि शिंदे को राज के बेटे अमित के लिए सीट छोड़नी चाहिए। शिंदे ने पहले ही माहिम सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जहां से शिंदे के मौजूदा विधायक माहिम सीट से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को उम्मीदवार बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी के अंदर राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनावी कैंपेन के अंदर बड़े जोर शोर के साथ उतर चुके हैं, वहीं महायुति के भीतर एक तरीके से कहा जाए कि समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां भी खबर यह भी आई कि बीजेपी पार्टी ने अपने लगभग 40 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया, क्योंकि वो पार्टी लाइन से अलग होकर काम कर रहे थे। और वहीं महायुति के अंदर बगावती तेवर जो है वो लोगों के कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बीच में किस तरीके से गठबंधन जो है वो अपने आप में भी एक साथ रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ये तमाम चीजें उठने लग गई, ये तमाम सवाल उठने लग गए कि किस तरीके से देखिए एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी आलाकमान से शिकायत करने लगते हैं कि आपके नेता जो है वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजें इस वक्त महाराष्ट्र के चुनाव में चल रही हैं, या कह सकते हैं महाराष्ट्र के चुनावी समर के अंदर किस तरीके से ये मुद्दे बार बार उछल रहे हैं, बार बार महायुति के गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो महाविकास अघाड़ी में भी बहुत सी चीजें, बहुत से परेशानी है, लेकिन महायुति के लिए चुनाव इस बार जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों की स्थिति सभी ने देखी, फिर उसके बाद अब विधानसभा की स्थिति भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि किस तरीके से पहले सीटों के बंटवारे में प्रॉब्लम्स आई, फिर उसके बाद किस तरीके से महायुति के अंदर किस तरीके से अजीत पवार जो है या फिर एकनाथ शिंदे किस तरीके से एक ही सीट पर आमने सामने एक दूसरे के कैंडिडेट्स उतार देते हैं। कभी बीजेपी नेता जो है वो अजीत पवार से नाराज चलने लगते हैं। तो ये तमाम चीजें इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही हैं। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी के इस जो ये चुनावी कैंपेन अब उन्होंने शुरू कर दिया, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? साथ ही में महायुति की स्थिति को महाराष्ट्र में आप किस तरीके से देख रहे हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।